friends. Today I am going to discuss about future perfect tense and future continuous tense. Future perfect tense आइडेंटिफिकेशन इन हिंदी चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, जैसे वह स्कूल जा चुका होगा, वह खाना खा चुका होगा, ये सारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में आते हैं। तो जब इसके फार्मूला या रूल हम देखेंगे, वी यूज़ सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो एक बात जो आपको ध्यान रखनी है कि मॉडर्न टाइम में हम विल ही यूज़ करते हैं, शल का यूज़ नहीं करते हैं। तो सभी के साथ आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सभी के साथ हम क्या विल का यूज़ करेंगे, ना कि शल का। तो शल वैसे मैंने लिख दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम विल का ही यूज़ करेंगे। मॉडर्न जो इंग्लिश है उसमें हम जब भी देखते हैं और जहाँ भी आप सर्च करोगे आपको विल ही मिलेगा। तो यहाँ पे हमने विल यूज़ करना है। ही विल हैव गॉन टू स्कूल, ही यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद विल लिखना है, फिर हैव और उसके बाद थर्ड फॉर्म, गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकेंड फॉर्म और गॉन थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंसेस, इन नेगेटिव सेंटेंसेस वी यूज सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ही विल नॉट हैव come here, they will not have seen us. In interrogative sentences we use will, subject, have, third form and object. Will you have written me a letter? Will they have helped his friend? Will they have gone to school? Will they have seen us? Will he have gone to school? तो जितने भी हैं ये इंटेरोगेटिव की कैटेगरी में आएंगे। और एक बात जो आपको याद रखनी है कि जितने भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया या फिर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, तो हमें कंफ्यूज नहीं होगा। जहाँ भी परफेक्ट होगा वहाँ पे हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। जितने भी परफेक्ट के टेंसेस होते हैं वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फ्यूचर परफेक्ट पूछा जाए तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हमें बता रहे होते हैं। लेकिन आपने एक ये कंसेप्ट याद रखना है दिमाग में कि हमें परफेक्ट अगर टेंस मिल रहा है, यहाँ भी हम परफेक्ट को देखेंगे, वहाँ पे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करेंगे। और अभी हमारा लास्ट टेंस बचा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आइडेंटिफिकेशन इन हिंदी से रहा होगा, से रही होंगी, से रहे होंगे। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द ऑनगोइंग नेचर ऑफ इन एक्शन विद रिगार्ड्स टू इट्स कंटिन्यूएशन टूवर्ड्स अ पॉइंट इन फ्यूचर। फॉर टाइम रेफरेंस वी यूज सिंस एंड फॉर। और सिंस और फार कहाँ यूज़ कर रहे हैं वो ऑलरेडी हम जो इससे पहले जो टेंसेस हैं उसमें डिस्कस कर चुके हैं। सिंस जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं और फार जो होता है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं। जैसे फार 2 months, 2 years। सिंस जो है एग्जैक्ट जब हमें टाइम पता होगा तो उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। इन पॉजिटिव सेंटेंसेस वी यूज सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम रेफरेंस। For example, he will have been reading this story since 10 o'clock. He will have been working as a doctor in this hospital for 2 months. In negative sentences, we use subject plus will plus not, have been, first form ing, object plus time reference. He will not have been reading this story since 10 o'clock. यहाँ पे will के बाद not आएगा, फिर have been आएगा, ठीक है। He will not have been working as a doctor in this hospital for 2 months. Again, in interrogative sentences we use will in the beginning. Will they have been working in this hospital since January? And formula is will, subject, have been, first form ing, object and time reference. Will he have been working in this hospital since January? तो सभी जो टेंसेस हैं उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया है। सभी के रूल्स जो हमने डिस्कस कर लिए हैं और अभी जो हमारे टेंसेस जो हैं वो कंप्लीट हो गए हुए हैं। इसके बाद हम क्विक रिकैप करेंगे एक टेंसेस का एक जो टेबल है वो नेक्स्ट वीडियो में हम डालेंगे। और उसके बाद एक प्रैक्टिस जो है वो क्वेश्चंस आपके देंगे करने के लिए। थैंक यू। दिस इज़ द टेबल ऑफ ऑल द टेंसेस, सो गो थ्रू दिस टेबल एंड जस्ट रिकैप ऑल द टेंसेस।